बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? आप रोज अच्छा ठीक जा रहा है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स? ओके जी, ठीक है जी। ऑनलाइन लर्नर्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं क्लास लेक्चर स्टार्ट करूं? जी, मुझे चैट के ऊपर अप्लाई करें। कैन यू हियर मी? हेलो। Recording in progress. कैन यू हियर मी? हेलो जी फरहाना, बाकी लोगों तो बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? अपना माइक चेक करें आप जरा। हेलो, 1 2 3। जी, आज की क्लास नंबर 5 है ग्राफिक डिजाइनिंग की थ्योरेटिकल पार्ट की, जिसमें आज हम देखेंगे फोटो एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन। मॉड्यूल 5 है और इस मॉड्यूल के 3 पार्ट्स हैं। तो एक फर्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास का जो एजेंडा है, जैसे नाम से ही आपको पता चल गया है कि अब लर्न करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कलर एंड क्रिएटिंग ए मीनिंगफुल डिजाइन। यू विल बी इंट्रोड्यूस relative theory of color and will learn the vocabulary and tool needed to create and talk about your color design, फोटो एडिटिंग और मैनिपुलेशन के बारे में सीखेंगे। क्लास ऑब्जेक्टिव वगैरह वही हैं जो ऑलरेडी आप जानते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन है इसमें। इमेज एडिटिंग इज ऑल अबाउट एडजस्टिंग योर इमेजेस टू मेक देम लुक बेटर। डेफिनेटली इमेज एडिटिंग जो है वो एक सम सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट है, जिससे आप इमेज को ज़्यादा बेहतर इन टर्म्स ऑफ शार्प, इन टर्म ऑफ हाई विजिबल, इन टर्म्स ऑफ हाई रेजोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ हाई डिजिटली हाई, ये उसके फीचर्स आप डेवलप करते हो, उसको इम्प्रूव करते हो ताकि वो ज़्यादा अच्छा और बेहतर नजर आए। वी विल कवर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक image adjustment along with some common problem to watch out for when making these changes. Definitely हम कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में सीखेंगे और उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम देखेंगे। एडजस्टमेंट वही है जो मैंने आपको पहले पिछली क्लास में भी आपको याद होगा। एडजस्टमेंट से मुराद यही है कि आपने उनकी ब्राइटनेस, अपनी ह्यू, उसका कलर, उसकी बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। क्रॉप वगैरह इमेज को करना, रिसाइज करना, ये कर सकते हैं। ओके, इसमें एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्रॉपिंग। इफ यू वांट टू रिमूव पार्ट्स ऑफ एन इमेज यू कैन क्रॉप इट। अगर आप इमेज में, जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था, वो आपको याद होगा, एक लड़का और एक लड़की, यानी दो लोग बेसिकली वहां पे बैठे थे। तो हमने एक एक साइड ही उस गर्ल की पिक्चर को ही यूज करना था, हमने उसको क्रॉप कर लिया था वहां वहां से, उस पिक्चर से, उस इमेज से। You can think about of cropping as a using a pair of scissors to cut out the parts you no longer want. मिसाल इसकी मैंने आपको इसी तरह दी है कि आप जिस तरह एक सीजर से आप पेपर के ऊपर कोई इमेज है उसके ऊपर आप कटिंग करते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर में, इमेज एडिटिंग में आप उसको क्रॉप बोलते हैं, आप क्रॉप करते हैं उसको। इसी तरह रीसाइजिंग है जो एडजस्टमेंट है। इफ यू वांट टू मेक एन इमेज स्मॉलर और लार्जर यू कैन रीसाइज इट। वो अगर वही बात जो बार बार मैंने रिपीट की कि हमेशा आपने कीप इन माइंड दैट मेकिंग एन इमेज लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज जनरली डज नॉट मेक इमेज लुक गुड।
अगर आप उस पर एक्चुअल साइज से ज्यादा बड़ा उसको ड्रैग करेंगे, उसको साइज अप करेंगे, तो वो अच्छा नजर नहीं आएगा इमेज को। फिर तीसरी जो एडजस्टमेंट है उसकी रोटेटिंग की है। रोटेट भी आप इमेज को करना चाहेंगे डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट डायमेंशन में, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, उसकी जरूरत भी आपको पड़ सकती है। इफ यू वांट टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज, ओरिएंटेशन वही उसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट, you can rotate it to the left or right. If you would like to follow along, you can download some of our example images. For example, अब देखें कि इमेज की एडजस्टमेंट, ये ओरिजिनल इमेज है और इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह की हैं जो मैंने आपको बताया था इसके कलर टोन के हवाले से, जिसमें इसकी शार्पनेस, इसका कलर, इसकी ब्राइटनेस वगैरह जो थी वो सेट की। उसके बाद जो इमेज की एडिटेड इमेज का वर्जन ये आ गया आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एडिटेड वर्जन है, इट लुक्स गुड देन द ओरिजिनल वर्जन, ये इससे अच्छा नजर आ रहा है। ओके, अब बेसिक्स को देख लेते हैं। वी सी डिजिटल इमेज फाइल्स एवरी डे in a wide range of places. Whenever you see a picture on the computer or smartphone, you are looking at the digital image. डेफिनेटली जी, हर जो भी इमेज हम आप देखते हैं, जरूरी नहीं फोटो किसी किस्म का इमेज हम देखते हैं वो बेसिकली डिजिटल इमेज ही है। व्हेन यू टेक अ पिक्चर विद डिजिटल कैमरा, यू आर सेविंग इट एन इमेज फाइल। डिजिटल कैमरे पहले तो दूसरे वो फिल्म वाले कैमरे थे, अब तो डिजिटल कैमरे हैं। बेसिकली आप इमेज उसका लेके फाइल बना के सेव कर रहे होते हैं आपका वो जो डिजिटल कैमरा। इवन व्हेन द इमेज यू आर you see offline, like those newspaper and magazine probably started as a digital image file before they were printed. बिल्कुल क्लैरिटी है आपको इस बारे में, आप जानते हैं मुझसे ज्यादा इस बारे में जानते हैं। तो कि जो भी प्रिंटेड मीडिया में प्रिंटेड मटेरियल के ऊपर जितने भी इमेजेस वगैरह ग्राफिक्स होती हैं वो सबसे पहले क्रिएट की जाती है, कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाई जाती हैं, उसकी डिजिटल ग्राफिक्स बनाई जाती हैं, डिजिटल इमेज बनाए जाते हैं, देन उनको प्रिंट किया जाता है। और प्रिंटिंग आपको याद होगा, मैंने प्रिंटिंग मेथड आपको बताए हुए हैं, जिसमें आपका स्क्रीन प्रिंटिंग है, आपका ऑफसेट प्रिंटिंग है, और उसके बाद डिजिटल प्रिंटिंग है। अच्छा, फिर आ जाते हैं पिक्सल। पिक्सल में आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जान गए, जो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। एवरी डिजिटल फोटो इज मेड अप ऑफ पिक्सल। जब भी आप डिजिटल फोटो लेते हैं वो किसी भी किस्म की, वो कई 100,000 मिलियंस ऑफ पिक्सल से बनी होती है। often abbreviated as a px, you can think of a pixel at a tiny square that uses a specific color. When you look at an image file on the computer, you are really looking at the thousand of pixel। जब आप डिजिटल इमेज को देखते हैं तो आपको इमेज नजर आ रहा होता है, बट आपको असल में एक्चुअली क्या देख रहे होते हैं, वो थाउजेंड प्लस पिक्सल आपस में मिक्स होके मिलके आपको आप या आपके लिए इमेज की शेप क्रिएट कर रहे होते हैं। बट बिकॉज ईच पिक्सल सो स्मॉल, इतना छोटा होता है, यू नॉर्मली वांट, तो आप नॉर्मली उसको नहीं देखते। हाँ, अगर आप पिक्सल उस इमेज को पकड़ के बड़ा करेंगे तो आपके पिक्सल जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे जी। तो dimensions, when you refer to a height and width of an image, you are taking about its dimension. For example, if an image is 500 pixel wide and 200 pixel high, you could say that its dimensions are 500 pixel by 200 pixel। तो इमेजेस को हम इस तरह बात करते हैं इसकी डायमेंशन, इसकी साइज के हवाले से। द विड्थ इज एक्चुअली लिस्टेड फर्स्ट। तो पहले जो पिक्सल होते हैं जो उसकी विड्थ के होते हैं, और सेकंड पे जो पिक्सल होते हैं वो उसकी हाइट के होते हैं। The image below is 450 and 300 pixel because this image is wider than its tall. It is using a landscape orientation। अब देख रहे हैं ये बेसिकली वाइड है इंस्टेड ऑफ, यानी ये ज्यादा वाइड है टॉल होने की बजाय, तो इसकी ओरिएंटेशन इसको बोलेंगे, इस इमेज को हम बोलेंगे लैंडस्केप इमेज। इसकी ओरिएंटेशन है लैंडस्केप। और इसी तरह ये पोर्ट्रेट है, जिसमें आपको इसकी जो हाइट है, जो इसकी लेंथ है वो ज्यादा है 400 पिक्सल की, 300 बाई पिक्सल की। इसकी विड्थ 300 पिक्सल है, विड्थ कम है, और इसकी जो हाइट है या लेंथ है वो ज्यादा है, तो इसलिए ये है पोर्ट्रेट। तो ये बेसिकली दो किस्म की मेजर डायमेंशंस हैं स्टैंडर्ड जो यूज होती हैं इमेज में जी। अब आते हैं रेजोल्यूशन की तरफ। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, हमने इंट्रोडक्शन कवर की, बेसिक्स कवर की, क्रॉपिंग, रीसाइजिंग, रोटेटिंग, फिर पिक्सल के बारे में पढ़ा है हमने,
फिर हमने देखा कि इमेज की डायमेंशन कितनी किस्म की होती हैं। अब हम कवर करने जा रहे हैं इसकी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के बारे में भी आप बिल्कुल जानते हैं, जो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बता दिया है। यू कैन थिंक ऑफ एन इमेज रेजोल्यूशन एज द अमाउंट ऑफ डिटेल कंटेंट इन द इमेज, यानी जितनी ज्यादा पिक्सल होंगे, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ पिक्सल्स होगी, उतनी ज्यादा इमेज की रेजोल्यूशन अच्छी होगी। द हायर द रेजोल्यूशन, मतलब कि जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उसकी रेजोल्यूशन हाई होगी, द मोर क्वालिटी द इमेज विल हैव। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी। ज्यादा पिक्सल हाई क्वालिटी मतलब सॉरी, ज्यादा पिक्सल हाई रेजोल्यूशन मतलब कि ज्यादा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी। रेजोल्यूशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट इफ यू आर थिंकिंग एंड प्रिंटिंग और रिसाइजिंग एन इमेज। देखें, स्क्रीन के ऊपर आपको बाद इमेज के डिफेक्ट्स नजर नहीं आते, बट आप जब उसको डिजिटल प्रिंट में प्रिंट करते हैं तो अगर उसकी क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो आपको सामने नजर आ जाती है। अगर आप उस इमेज को रिसाइज करते हैं तो वो आपको उसके डिफेक्ट्स जो है सामने नजर आ जाते हैं, ये अगर हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं है। दिस इज बिकॉज यू कैन जनरली मेक एन इमेज स्मॉलर विदाउट नोटिसिंग मच ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी। तो इमेज को क्वालिटी को समझना बड़ा जरूरी है, उसकी क्वालिटी को देखते हुए इसके ऊपर एडिटिंग वगैरह या वर्किंग या उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। होवेवर मेकिंग एन इमेज लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज will usually result in a noticeable loss in the quality। देखें, वो जो बात बार बार होती रही है, आज भी 2-3 दफा हो चुकी है, फिर रिपीट हो रही है कि एक्चुअल साइज से जब इमेज को आप लार्ज करेंगे तो आप उसकी क्वालिटी से ज्यादा उसको ड्रैग अप कर रहे हैं, साइज अप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब ओरिजिनल साइज से ज्यादा करेंगे तो वो आप नोटिस करेंगे उसकी क्वालिटी जो है वो खराब होगी, उसकी क्वालिटी खत्म होगी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक बटरफ्लाई का इमेज है, बड़ा खूबसूरत है, शार्प है, बट जब हमने इसको इसके एक्चुअल साइज से बड़ा किया तो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, तो इसकी क्वालिटी खराब होगी, बिगड़ गई। इन दी एग्जांपल बिलो द स्मॉलर वर्जन स्टिल लुक शार्पर। ये स्मॉलर वर्जन है, जब इसको बड़ा करेंगे तो इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। वेयर एज कि आपके पास अगर बड़ा इमेज है, उसको आप स्मॉल करेंगे, आप देख रहे हैं कि क्वालिटी दोनों वर्जन जो है, ये बिफोर एडिटिंग, ये एडिटेड वर्जन है, दोनों वर्जन में आपकी क्वालिटी वो मेंटेन रही, क्वालिटी खराब नहीं हुई इमेज की। तो ये है बेसिकली रेजोल्यूशन के बारे में बेसिक चीजें। तो ये आज का ये इतना